दार बढ़ई था। उसके 3 बच्चे थे, सोना, गुड्डू और चिक्की। तीनों बच्चे खेलने के लिए हमेशा घर के आंगन में शोर किया करते थे। तब मुकेश उन्हें कहता, जाओ बाहर जाकर खेलो। पर बाहर कहाँ जाएं पिताजी, माँ ने मना किया है। आप इन्हें बाहर क्यों भेजने के लिए कहते हैं? आप जानते नहीं महामारी फैली हुई है, घर में ही खेलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन इनसे कहो कि शोर कम करें। चलो बच्चों, शोर करना बंद करो, चलो बैठकर पढ़ाई करो। तीनों बच्चे जब भी खेलते आंगन में झगड़ा हो जाता। तुझे कहा था ना पहले मेरी बारी है। दीदी तुम हमेशा ऐसा करती हो, आज मेरी बारी पहले है। तुम दोनों ऐसा करते हो, मैं छोटा हूँ इसलिए मेरी बारी कभी पहले नहीं आती। तीनों का झगड़ा देखकर मुकेश बहुत परेशान था। हे भगवान, ये बच्चे कब सुधरेंगे? पिताजी मुझे कुछ खिलौने चाहिए। हाँ बेटा, मैं ला दूंगा। मगर कब? आप हमेशा कहते हैं लेकिन लाते नहीं। मुकेश अपने बच्चों का दिल बहलाने के लिए बची हुई पुरानी लकड़ी से एक लकड़ी की काठी बनाता है और उसके ऊपर एक घोड़ा बना देता है, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह पिताजी, ये बहुत अच्छा है, मैं बैठूंगी। नहीं, मैं बैठूंगा। नहीं, मेरी बारी, मैं सबसे छोटा हूँ। तीनों बच्चे फिर से लड़ने लगते हैं। अरे अरे बच्चों, बस बस, एक एक करके खेलो। देखो जी, लड़ाई तो फिर बढ़ गई है। बात नहीं, मैं 2 लकड़ी की काठी और घोड़ा और बना दूंगा। मुकेश और उसकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगते हैं और बच्चों के पास जब तीनों के पास अपनी अपनी काठी हो जाती है तो तीनों मजे से खेलते हैं और उसी पर बैठकर अपना अभ्यास स्कूल का याद भी करते हैं। पिताजी, ये काठी मुझे बहुत पसंद है, मन करता है इस पर बैठकर ही सारे अभ्यास याद कर लूं। स्कूल की कविताएं भी मुझे इस पर बैठकर ही याद होती हैं। अजी सुनते हो, ये आस पड़ोस की जितनी भी औरतें हैं ना, सभी तुम्हारी काठी की बहुत तारीफ कर रही थी। कह रही थी तुम्हारे बच्चे इतने आराम से खेलते हैं, शोर शराबे की तो आजकल आवाज ही नहीं आती। मैं कह रही थी अगर आपके पास कभी समय हो तो शीला और मंजू के बच्चों के लिए भी अच्छी सी लकड़ी की काठी बना दो। बच्चे उस पर खेलकर बहुत खुश रहते हैं। और जानते हो, स्कूल का सबक याद करना तो जैसे उंगलियों का खेल हो गया है। बैठे बैठे हिलते रहते हैं और सबक याद कर लेते हैं। मैं तो कहती हूँ आज तक का ये तुमने सबसे अच्छा काम किया है। अरे इसमें कौन सी खास बात है, बच्चे तो सभी के एक समान होते हैं। मैं बना दूंगा सबके लिए लकड़ी की काठी का घोड़ा। और इसी तरह अब मुकेश बढ़ई को लोग काठी वाला के नाम से जानने लगे और वो कई तरह की काठियाँ बनाकर बाजार में बेचने लगा और हर किसी बच्चे के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। जंगल में गुनगुन कोयल बहुत खुशी से रहती थी। उसके 3 अंडे हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि हर बार की तरह कोई ना कोई पक्षी आकर उसके अंडे खा लिया करता था। मैं क्या करूं? अपने अंडों का बचाव करने के लिए मुझे कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा। वो बहुत सोचती है और अपनी सहेली से यही बात कहती है। बहन, तुम ही कोई उपाय बताओ ना, मुझे खाने के लिए बाहर निकलना ही होगा। सारा दिन मैं पेट पर नहीं रह सकती और तुम तो जानती हो जंगल में तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं और हर बार वो मेरे अंडों को खा जाते हैं। मेरे पास एक उपाय है। जो ऋषि जंगल में तपस्या कर रहे हैं वो बहुत मायावी है। अगर हम जाकर उनसे अपनी समस्या बताएंगे तो वो उसका समाधान जरूर निकालेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, चलकर तो देखें। दोनों कोयल जाती हैं और ऋषि के पेड़ के ऊपर बैठ के सुरीला गाना गाने लगती हैं। ऋषि की आँख खुलती है और वो कोयल को अपने पास बुलाता है। तुम बहुत खूबसूरत गाती हो कोयल, बताओ मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूँ? इतने समय के बाद इतना मधुर गीत सुनकर मेरा मन ललायत हो उठा है। ऋषि जी, मैं आपको बताती हूँ, हर साल मेरे अंडे होते हैं, मगर मेरे अंडे कोई ना कोई जीव जंतु खा जाता है। इस बार भी मेरे 3 अंडे हैं। मैं उनकी सुरक्षा करना चाहती हूँ, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं उन्हें कोई खा न जाए। कृपया आप मेरी मदद करें।
ऋषि उसकी मदद करते हैं। वो उसके पेड़ के पास पहुंचते हैं और अंडों को जादू से सुनहरा कर देते हैं। अब इन अंडों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। इन पर सुनहरी जादुई परत आ चुकी है। जो भी इन्हें हाथ लगाएगा भस्म हो जाएगा और तुम्हारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। समय पर तुम्हारे बच्चे अंडों से बाहर आ जाएंगे, मगर एक वादा करो। बताइए गुरुजी। तुम हर रोज आओगी मेरे पास और एक मधुर संगीत मुझे सुनाओगी। कोयल महर्षि की बात मान जाती है और हर रोज उनके पेड़ के पास जाकर सुरीले गीत सुनाती है और वहाँ उसके तीनों अंडे सुरक्षित रहते हैं। जो कोई भी उनके पास आता है भस्म हो जाता है और कुछ ही दिनों के बाद अंडे फूट जाते हैं और उसमें से कोयल के बच्चे बाहर आते हैं। तब ऋषि पेड़ के पास आकर कहते हैं, बस बहुत हुआ कोयल, अब तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं। मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ तपस्या करने। अब तुम अपने बच्चों का ख्याल रखो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चिंकी सरसपुर में अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसके पिताजी किसान थे और अपने छोटे से जमीन के टुकड़े पर बहुत मेहनत किया करते थे। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि किसी तरह चिंकी को पढ़ा लिखाकर बहुत बड़ा इंसान बनाए। चिंकी अपने पिता से बहुत प्यार किया करती थी और खाली समय में अपने पिता के साथ खेतों में काम भी किया करती थी। एक दिन चिंकी जब स्कूल से घर वापस लौट रही थी, तभी उसने देखा कि कुछ बच्चे एक बूढ़े बैल को तंग कर रहे थे। चिंकी ने वहां जाकर उन बच्चों से कहा, अरे रामू, श्यामू, तुम इस बैल को तंग क्यों कर रहे हो? और चिंकी ने सभी बच्चों को वहां से भगा दिया। चिंकी बैल को पानी पिलाती है और चारा खिलाती है, लेकिन चिंकी बैल की हालत देखकर सोचती है, क्यों ना मैं इसे अपने घर ले जाऊं? घर में माँ बाबूजी से देखकर बहुत खुश होंगे और इसकी अच्छे से देखभाल भी हो जाएगी। और चिंकी उस बैल को अपने घर ले आती है। चिंकी के साथ बैल को देखकर उसके माता पिता हैरान होते हैं। अरे चिंकी बेटा, ये बैल कहाँ से ले आए तुम? चिंकी उन्हें सारी बात बताती है। बेटा तुम्हें तो पता है ना, हमारे खुद खाने के लाले पड़े हैं, हम इस बैल को क्या खिलाएंगे? चलो, अब तुम ले ही आई हो तो ये हमारा मेहमान है, हम इसकी खूब सेवा करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं इसे अंदर बांध देती हूँ। चिंकी और उसके माता पिता बैल की खूब सेवा करते हैं, लेकिन वो कहीं जाता नहीं है, वो उनके ही घर रहता है। एक दिन चिंकी की माँ ने चिंकी से कहा, अरे बेटा चिंकी, जरा जाकर खेतों में अपने पिताजी को खाना तो दे आओ। ठीक है माँ। चिंकी रोटी लेकर खेत की ओर चल पड़ती है और वो बैल भी उसके पीछे पीछे खेतों की तरफ चलने लगता है। चिंकी उसे खेतों में देखकर हैरानी से पूछती है, अरे तुम यहाँ पर कैसे? चिंकी की बात सुनकर वो बैल बोलने लगता है। बैल को बोलता देख चिंकी और उसके पिता हैरान हो जाते हैं। मैं एक जादुई बैल हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मुझे ठीक किया है, अब मेरी बारी है तुम्हें इनाम देने की। ऐसा कहते ही बैल हल लेकर पूरे खेत में घूमने लगा और उसने देखते ही देखते पूरे खेत में फसल की जुताई कर दी और एक जगह खड़े होकर वो पैरों से कुछ खोदने लगा। काफी देर खोदने के बाद वहां से एक सोने का भरा घड़ा निकला। बैल ने वो घड़ा निकालकर चिंकी के पिताजी को दे दिया और तभी अचानक वहां एक तंदुरुस्त बैलों की जोड़ी भी आ गई। बैल ने चिंकी के पिता से कहा, मैं अब जा रहा हूँ, ये बैलों की जोड़ी तुम्हारी खेती में मदद करेगी और ये सोना चिंकी की पढ़ाई लिखाई के लिए। ऐसा कहकर जादुई बैल वहां से गायब हो गया। इसीलिए कहते हैं अच्छे काम का फल अच्छा ही होता है। चूहे का विशाल मिर्च। चिक्की चूहा और उसकी पत्नी अपनी दोनों